I'm Pratishtha Singh, and I've been selected as Commercial Tax Officer in UPPCS 2018. आज मैं आप लोगों से यूपीएससी टाइम्स के माध्यम से इसलिए जुड़ रही हूँ सो दैट आई कैन शेयर माई स्ट्रैटेजीज एंड एक्सपर्टीज विथ यू पीपल. सो मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ एंड आई बिलोंग टू मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश. मैंने अपनी प्रिपरेशन 2016 में स्टार्ट की थी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे बेसिक बिल्कुल नहीं पता था कि क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. बट आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड कि मुझे ये करना है. सो आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड बिफोर एवरीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो प्रिपरेशन है ना, ये जो पूरा प्रिपरेटरी फेज है, ये आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज होगा. नॉट बिकॉज कि ये आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला है, बट ऑल्सो बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल व्यू देगा लाइफ की. एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो करेगा आपका. सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दिस एग्जाम. मैं बीटेक ग्रेजुएट थी, इसलिए मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या फिर हिस्ट्री सिविक्स इनकी बहुत नॉलेज नहीं थी. सो आई हैड टू वर्क हार्ड. बट ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत अर्ली एज से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा. सबको उतनी ही मेहनत करनी होती है. अभी प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहा है, आने वाला है. सो आई गेस सब अभी उसी मोड में होंगे. तो मैं पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगी कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. तो प्रीलिम्स सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट्स अपने सारे जॉट डाउन करो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मुझे पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं. और फिर उनके पर्सपेक्टिवली जो भी बुक हैं आप किसी भी टॉपर की बुक ले सकते हो. टॉपर्स की लिस्ट निकाल लो बुक की कि कौन से अच्छे बुक्स हैं, आप उनको जॉट डाउन करो. क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो और ना ही वो सारे सोर्सेज रिलेवेंट होते हैं. तो यू नीड टू कीप योर सोर्सेज स्मॉल. आप ये दो काम करो. उसके बाद थर्ड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते जाओ. देखो, कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो. फिर आप उस सब्जेक्ट पे जाओ, उस चैप्टर्स पे जाओ और उसे उस पर्सपेक्टिव के साथ, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रीड करो कि इससे ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. प्लीज टेल हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो, आप जब कोई भी, जैसे अगर मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेती हूँ तो आप देखोगे कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. उसमें आपको डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं. उसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, ये आपको याद रखना चाहिए. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, है ना. तो आप ऐसे एनालाइज करो. यही होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, फिर आप उसे सॉल्व करो, उसे पढ़ो. एंड उसके बाद जो की है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, वो रिवीजन है. आप आज जो भी पढ़ रहे हो उसको कल आप फिर से रिवाइज करो. क्योंकि आपकी जो रिटेनिंग पावर होनी चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इतना वास्ट सिलेबस है तो यू हैव टू रिटेन एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड. और वो कैसे होगा? वो प्रिपरेशन आपके बार बार रिविजन से ही होगा. हाउ टू मैनेज टाइम एंड डेली शेड्यूल. देखिए, आप अगर, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपको 12 घंटे पढ़ने हैं या 14 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आपको डेली पढ़ना है. आप एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ और उसको आप डेली फॉलो करो.